NH-33 का चौका ओवरब्रिज बुधवार सुबह एक बार फिर सुर्खियों में था, लेकिन इस बार वजह थी रफ्तार, बालू और लापरवाही का घातक मेल। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। सुबह करीब 5 बजे टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर विभास शुक्ला अपने परिवार के साथ टाटा हेक्सा वाहन से रामगढ़ की ओर रवाना हुए थे। साथ में उनकी पत्नी, माता पिता और 3 साल का मासूम बेटा भी था। सब कुछ सामान्य था जब तक नहीं आई वो रफ्तार जो सब कुछ तहस नहस कर गई। तेज रफ्तार में पीछे से आ रही बालू लदी हाईवा गाड़ी ने विभास की कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। विभास ने खतरे को भांपते हुए गाड़ी को डिवाइडर की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाईवा चालक की झपकी ने सब कुछ पलट दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवा खुद डिवाइडर पर जाकर पलट गया। बालू सड़क पर बिखर गया और हेक्सा गाड़ी का एक हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में TMH ले जाया गया और PICU में भर्ती किया गया है। बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आई, सिर्फ इसीलिए बच सके क्योंकि कार में एयरबैग खुल गए थे। हादसे के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हाईवा पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं था और उसका अगला चक्का तक अलग होकर एक मकान तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने बताया ये हाईवा बेहद तेज गति में था और नियंत्रण खो बैठा। टक्कर के बाद एक स्ट्रीट लाइट पोल भी उखाड़ गया, जिससे सड़क की रोशनी भी ठप हो गई। ईचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास से होकर रोजाना गुजरते हैं ऐसे ही अवैध बालू लदे ट्रैक्टर और हाईवा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। नाम न छापने की शर्त पर स्थानीय लोगों ने बताया कि अवैध बालू ढुलाई खुलेआम हो रही है, लेकिन ना कोई रोक ना टोक। टास्क फोर्स की जिम्मेदारी जिन ईचागढ़ अंचल अधिकारी को दी गई थी वो अब तक क्यों खामोश है? या अवैध खनन और ट्रांसपोर्ट के पीछे कोई बड़ी मिलीभगत छिपी है, या प्रशासन हादसे का इंतजार करता है कार्रवाई के लिए? बात उठ के आ रहा है ईचागढ़ क्षेत्र में, उसमें मैं निरंतर कार्रवाई कर रहा हूँ, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, हाईवा हो या फिर ट्रैक्टर हो। ठीक है, छोटी गाड़ी में भी अगर बालू जाता है तो अगर ऊपर से वरीय पदाधिकारी का भी जो दिशा निर्देश होता है मैं उसका पालन करता हूँ और निरंतर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, विधि सम्मत कार्रवाई कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जो भी आरोप लगाए गए वो बिल्कुल निराधार है और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जब भी कोई गाड़ी पकड़ता हूँ, अगर वो अवैध खनिज का अगर संचालन होता है तो मैं सबसे पहले उनसे चालान या फिर उनको कागज़ प्रस्तुत करने के लिए कहता हूँ। अगर वो कागज़ प्रस्तुत करते हैं तो उसकी भी जांच होती है। अगर वो विधिवत है तो उसको देखा जाता है और अगर वो विधिवत नहीं है तो फिर विधि सम्मत उस पर कार्रवाई की जाती है। हाईवा के साथ साथ ट्रैक्टर भी पैसे दिए जाते हैं। नहीं, हाईवा और ट्रैक्टर में भी अगर अवैध चलता तो उस पर भी कार्रवाई हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक हाईवा पकड़ा, उस पर भी कार्रवाई हुआ। उससे पहले लगातार 2-3 दिन हम एक ट्रैक्टर भी पकड़े हैं, उस पर भी कार्रवाई हुआ है। ये हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये पूरे सिस्टम के उस सोते हुए हिस्से की पोल खोलता है जो ना तो नियमों की निगरानी करता है, ना लापरवाही की जिम्मेदारी लेता है। हाईवा पलट गया, बच्चा अस्पताल में है, लेकिन असली सवाल अब भी अधर में है। आखिर ये मौत की रफ्तार कब रुकेगी? नंबर प्लेट गायब, ड्राइवर फरार, प्रशासन बेखबर। कब तक? अगली खबर तक जागते रहिए, सवाल उठाते रहिए, ताकि अगला हादसा सिर्फ समाचार बनकर ना रह जाए। बने रहे न्यूज़ 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए।